सज्जनों, श्रीमद् भागवत में जैसे सर्वप्रथम प्रश्न किया था कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है, कि भागवत सुनना धर्म है या फिर भंडारे करना धर्म है या फिर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना धर्म है या फिर करोड़ों की संपत्ति लुटाना धर्म है। आखिर मानव जीवन का धर्म क्या है? सज्जनों, मानव जीवन का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि आप ऐसे शब्द अपने आप में उच्चारण करें कि जिससे किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख ना पहुंचे, किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे। अरे आपने करोड़ों का दान किया और उस दान में किसी की आत्माओं को दुखाया तो वो दान काम नहीं आ सकता, ये पक्की बात है। कि खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, खोटी करनी कमाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, अंत में लखपति के ना ढेला चले, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े, जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े, बिन भजन के ये जीवन है किस काम का, नाम जप ले तू प्यारे उस घनश्याम का। जब आदमी का अंत समय होता है, जब आदमी के प्राण निकलते हैं, तो जब आदमी पहले करता है ना, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, भैया संकट की घड़ी आती है, आदमी पर दुखों का पहाड़ टूटता है, आदमी की आत्मा उस शरीर को छोड़ करके जाती है, तो ना पत्नी काम आती है, ना बच्चे काम आते हैं, ना गांव वाले काम आते हैं। इस बात को लिख लेना। ये सब हम लोग जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं। अंत में राधा कृष्ण का जोड़ा जुड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े, जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े, हंस जब भी उड़े तो अकेला उड़े। आदमी जब इस दुनिया से जाता है, याद रखना, अंत मता सुगता, अंतिम आदमी जब प्राण छोड़ता है तो अंतिम समय पर व्यक्ति जो चीज याद करता है वही उसको मिलती है, ये पक्की बात है, ये शास्त्र में लिखा है। अब आप देख लो, मरने पर आदमी को दो ही चीज याद आती हैं, या तो प्रेमी याद आता है या फिर दुश्मन याद आता है। मानते हो ना जी? जब आदमी के प्राण निकल तो उसको दो ही चीज याद आती, या तो प्रेमी याद आता है या फिर दुश्मन याद आता है। अब आप देख लो, अगर पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी सामने होगी, संसार वालों से प्रेम करोगे तो संसार आपके सामने होगा, और जिससे जिसकी दुश्मनी वो दुश्मन याद आ जाएगा। अरे ऐसा काम क्यों ना करें कि जिससे अंत समय में राम याद आ जाए। अपनी ऐसी प्रवृत्ति बनाओ कि उस भगवान का नाम, ऐसी कृपा गोविंद की हो कि जिस समय हमारे प्राण निकले उस समय भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर हो। ये अभ्यास अपना बनाओ। अब कहे महाराज ये अभ्यास बनता ही नहीं है, ये अभ्यास बनेगा कैसे? तो अभ्यास बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कहते रहीम जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पे पड़े निशान। जब एक रस्सी बड़े से बड़े पत्थर को काट सकती है तो अपना अभ्यास तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अभ्यास करने के आपको तरीका बताता हूं, आज से ही प्रारंभ करना। भजन करने का कोई समय नहीं है। जैसे माला लेकर के भजन करना बच्चों का काम नहीं है,
माला लेकर के बैठ गए, भजन चल रहा है, बीच में कोई आ गया बात कर रहे, ये भजन नहीं होता, ये है दिखावा। और दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। शास्त्र कहता है कि जो भजन में दिखावा करे तो समझ लो इसके मन में गड़बड़ी चल रही है। तो अब दिखावा ना करके भजन करना कैसे है? जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे सो, 3 भागों में बांट करके 8 घंटे भजन करो। महाराज 8 घंटे भजन, अरे राम राम, ये तो बहुत होता है। तो कभी ने लिख दिया भैया ऐसा करो, इनको 4 भागों में बांट दो, 6-6 घंटे कर लो। अब व्यक्ति का मन कहता है कि महाराज 6 घंटे आपने खेलने को दिए, चलो कोई बात नहीं, 6 घंटे कमाने को दिए ये भी कम है, और 6 घंटे सोने के तो बहुत ही कम है। प्यार से बोली राधे राधे। आज का व्यक्ति सोता बहुत है, रात को 9 बजे सो जाएगा तो 7 बजे 8 बजे जगते हैं आजकल। ये ज्यादातर घरों में देखा है। पहले हमारे वृद्ध जो थे 4 बजे जग जाते थे, और जो व्यक्ति 4 बजे जगता है उसका स्वस्थ, उसका शरीर एकदम स्वस्थ होता है। 4 बजे जगने वाले आदमी को देखना, उसके चेहरे का निखार, वो व्यक्ति कभी रोगों से ग्रसित नहीं होगा। और जो 8 बजे तक सोते हैं उनका तो कहना ही अलग है। प्यार से बोले राधे राधे। तो मन कहता है कि महाराज ये 6 घंटे सोने के कम है। तो देखो तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी भजन के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन आध, तुलसी संगत साध की, हरे कोट अपराध। एक घड़ी होती है सज्जनों 24 मिनट की। कितनी? 24 मिनट। 24 घंटों में से आप 24 मिनट परमात्मा का चिंतन करो। मन फिर भी कहता है महाराज इतना हमसे होगा, 24 मिनट भी बहुत बड़ी है। तो भैया आधी में, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे 24 नहीं कर सकते तो 12 मिनट उस परमात्मा को याद करो। 12 मिनट नहीं कर सकते तो आधी में से पुनः आध 6 मिनट तो कर सकते हो। बोले ये भी ज्यादा है। भैया ये ज्यादा लगती है तो रामचरितमानस में मां सबरी को भगवान राघवेंद्र नवदा भक्ति बताते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममु कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कितना सुंदर वाणी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया तुम 6 मिनट भी भगवान का भजन नहीं कर सकते तो साधुओं की संगत करो, मेरी पहली भक्ति है। अच्छे लोगों का संग करो, ये मेरी पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं को सुनो, मेरी कथाओं का गायन करो, ये मेरी दूसरी भक्ति है। कितना सरल सिद्धांत भागवत में रामचरितमानस में लिखा है कि आपको ज्यादा बैठने की जरूरत ही नहीं है। प्यार से बोली राधे राधे। और देखो अभ्यास बनाने का तरीका कि रात दिन भर अपना खूब काम करो घर का। अरे 20 नाखूनों से कमाओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ कि रात को तो सोने तो आओगे। जिस समय आपको खूब नींद आने लग जाए कि अब तो मैं सोने वाला हूं, उसी समय तुम राम नाम लेना प्रारंभ कर दो। जिस देवता को आप मानते हो ना, आज से ही प्रारंभ करना, उसको प्रारंभ कर दो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। जब नींद खूब आने लग जाए तब इस मंत्र को प्रारंभ करें कि मंत्र करते करते आपको नींद आ जाएगी। ये भी पक्की बात है।
और सुबह आप देखना कि जब आपकी नींद खुले तब आपको वो मंत्र आपके अंदर चलता हुआ मिलेगा, ये पक्की बात है। एक दिन में नहीं होगा, अब 7 दिन कथा चलेगी, 7 दिन तो अभ्यास करके देखो, करोगे ना आज से? तो आज से ये प्रैक्टिकल करना कि महाराज ने जो बताया देखे तो सही, इससे क्या प्रभाव मिलता है। आज से ही आप इस चीज को प्रारंभ कर दो कि हम तो सोने जब जाते हैं खूब नींद आने लग जाए, घर का सब काम फ्री करके और बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दो। और देखना अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि हर सांस पर आपका नाम निकलेगा। हर सांस पर राम नाम आपका नहीं निकले तो कहना, लेकिन इसके लिए 1-2 महीने आपको प्रयास करना पड़े। ये बात आप हमारी तरफ से अपने अंदर रख लेना, इसमें कोई पैसे नहीं लगते भाई, सोना तो आपको है, लेकिन निवेदन है हाथ जोड़ के, ये अभ्यास मेरे कहने से आप, मेरी माता, मेरी बहन, मेरे भाई, पिता तुल्य जो बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, आज से ही प्रारंभ कर देना कि पंडित जी ने ये मंत्र बताया, एकदम साधारण है। ये अभ्यास करने का तरीका है। मानव जीवन का धर्म ही यही है कि जितना हो सके उतना चिंतन करो निष्काम भाव से। अब चिंतन कैसे करें महाराज? हम तो मंदिर में भी जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, शिव जी पर लोटा चढ़ाया, बोले भोलेनाथ मेरी बहू के एक पोता हो जाए। अब ये कौन सी भक्ति है? ये तो स्वार्थ हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। भक्ति में देखो ऐसा होता है कि भक्ति जब भी आप करें तो उस भक्ति को निष्काम भाव से करें। एक भक्ति होती है सकाम और एक होती है निष्काम। तो भक्ति जैसे हमने की और भक्ति के बदले में हमने भगवान से कुछ मांग लिया तो आप धोखा खा जाओगे। हम लोग जैसे कथा करने आए यजमान जी के यहाँ, यजमान जी बोले पंडित जी आप तो पूरा, तो मैंने हम तो नहीं करेंगे साहब, भाई हमें तो कथा करनी है। अब जैसे तय हो गया मामला तो फिक्स है, हम मांगे 35,000 और यजमान देना चाह रहे हैं कि साहब मैं तो क्या मान दूंगा, हम तो 15 के घाटे में गए ना। ऐसे ही भगवान का होता है। भगवान के दरबार में तुम जाओ, हे प्रभु मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, और भगवान तुम्हें करोड़ देना चाह रहा है। 99 लाख के घाटे में गए आप तो। और चलो आपने भक्ति की और परमात्मा ने आपको दे दिया। इस बात को भी देखो, आपने भक्ति की और भक्ति में आपने मांगा और परमात्मा ने आपको दे दिया, तो आपका और परमात्मा का संबंध कैसा हुआ? जैसे मजदूर का और मालिक का। मजदूर घर पर आता है काम करने, काम किया, मजदूर को तनख्वाह मिली, मजदूर गया, फिर उससे क्या रिश्तेदारी है? होती है क्या? नहीं होती। तो अपनी नजर में परमात्मा से भक्ति के बदले में अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो अपनी नजर में उस परमात्मा को छोटा बनाता है। प्यार से बोली राधे राधे। वो विश्व रचेता है, उसको पता नहीं कि मेरा भक्त 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, इसको क्या चाहिए। अरे वो सब कुछ जानने वाला है, कण कण में विराजमान है। इसलिए जब भी मंदिर में जाएं तो ऐसी भावना लेकर के जाएं कि ठाकुर जी के सामने कुछ मांगे नहीं। ऐसी भावना मंदिर में रखो कि हमारे साक्षात राम विराजमान है, हमारे साक्षात इस मंदिर में कृष्ण विराजमान है। मंदिर में कभी मूर्ति को मूर्ति मत कहना, भगवान ही समझना, तब जाकर के भगवान आपको प्राप्त होगा। भगवान हम में है, आप में है, इस खम्बे में है, इस मायके में भी भगवान है। रामचरितमानस कहती है, हर ग्रंथ कहता है सज्जनों कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होए में जाना। प्रेम सो प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान दिखता कब है कि जब भक्ति रूपी लेंस अपने चश्मों में लगवाओगे तब जाकर के भगवान आपको नजर आएगा।
इसलिए भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। पहले विश्वास बनाओ, विश्वास के बाद में मंदिर जाने से पहले, विश्वास करने के बाद में भगवान से संबंध बनाओ। संबंध जानते हो ना, जैसे हम रिश्ता अपनी पुत्री का दूसरे घर में करते हैं तो वहां अपना संबंध बनता है, ऐसा संबंध उस परमात्मा से बनाओ। और संबंध जब बन जाए उसके बाद आत्मसमर्पण उस ठाकुर जी को कर दो। आत्मसमर्पण जैसे द्रौपदी ने किया, साड़ी को छोड़ दिया और दोनों ऊपर को हाथ कर दिए, होता आत्मसमर्पण कि प्यारे अब तेरे सिवा कोई नहीं है।